रीडर्स में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। जो ये सिंप्लीफिकेशन के आज जो क्वेश्चंस हम करने वाले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला कह रहे हैं कि ये बताओ कि 3.5 इंटू 1.4 करेंगे तो कितना होगा। तो सबसे पहला नंबर तो यहाँ पे देखिए ऐसे कर सकते हैं कि ये पॉइंट और ये इस पॉइंट को हटा देंगे तो ये 7 दूनी कितना हो जाएगा 34। इन दोनों को गुना कर देंगे तो 35 दूनी 70 यानी कि 0.7 आ जाएगा। तो 0.7 कौन सा है हमारा, ये आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक बच्चों, समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पॉइंट था, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया तो 7 दूनी 14 2 और 35 दूनी 70 यानी कि यहाँ पे 7.0 आया। तो हमारा आंसर क्या होगा 7। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है 7/15 है, अब प्लस में 2/5। अब ये करो क्या कि ये कह रहे हैं कि गुना है, गुना में क्या है और कुछ भी है जो कि 1/20 है। बताओ तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 15 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 और 5 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और ये 5 6 30, 6 दूनी 12, 15 दूनी 30, 2 7 दूनी 14। इन दोनों को प्लस करेंगे 4 2 कितना होगा 6 2 1 यानी कि 26/30 गुना में डैश मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। यहाँ पे इसको x मान लिया हमने, बराबर में 1/20। तो आप क्या करें, या तो इसको इधर ले आओ या तो उधर, हमें चाहिए x का मान निकालेंगे तो 1/20। ये वाला इधर भाग में आ जाएगा तो ये भाग में आएगा तो ये वाला चीज़ उधर ऊपर चला जाएगा और ये वाली नीचे। तो यहाँ पर जाएगा 26, 0 0 यहाँ पे कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 3/26 दूनी कितना हो जाएगा 52। तो ये हमारा जो आंसर होगा वो ये। तो 3/52 कौन सा, पहला ही ऑप्शन है। तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर तीसरा की बात करें तो ये पूछा है तो बताओ तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखो 9 की पावर 3 है, गुना में ये 6 और ये डिवाइड में 3 की पावर 3 है। तो बोडमास का नियम कहता है सबसे पहले भाग करो। तो इसका मतलब 3/6 इंटू 6 और डिवाइड भी क्या हो जाएगा 3/3। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 3 3 9 27। तो यहाँ पे हो जाएगा, पूरा मैं खोल के बताता हूँ आपको। देखो 3 गुना 3 गुना 3 ये कर देते हैं 3 बार, गुना में 6 और नीचे में 3 को 3 टाइम्स हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 3 9 27। ठीक है, या तो यहाँ से कटा दो 3 3 9, 3 3 ये कट जाएगा, फिर ये 3 और 3 3 9 ये कट गया। तो हमारे पास क्या बच गया 9 3 27 और 27 गुना 6 कर दो तो 6 दूनी 12, 7 6 42। तो 162 आ गया हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा ए है, ये बी है, सॉरी। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आसान तरीका क्या है था, तो यहीं से हम डायरेक्ट करा सकते हैं। 3 3 9 27 और यहाँ पे डबल है तो 1 9 बाहर कर लो, 9 3 27, 3 3 कर दिया, 3 दूना 6 यहाँ कट गया, इन दोनों से गुना करोगे 162 हमारा आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। देखो एक तो लॉन्ग कट मेथड है, यहाँ पे 3 है, ये 3 है, मान लो ये 3 है और ये अंदर रूट में 8 है। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे हम निकालेंगे, 8 को पहले हम 3 पेयर बनाएंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 2 एकम 2, तो यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 3 3 का हमारा पेयर बन जाता है। इसी को कहते हैं घनमूल कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखो अगर इसको आप ऐसे निकालने बैठ गए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम ऑप्शन से कर सकते हैं। पहला नंबर यहाँ पे देखिए जो लास्ट डिजिट है ना 7, यानी इनको ये वो संख्या है जो 3 बार गुना करने पे ये डिजिट आया होगा इसके अंदर वाले। तो अब ये देखिए अगर मैं 0 को 0 से 0 गुना 0 गुना 0 यानी कि 60 गुना 60 गुना 60 करता हूँ 3 बार, तो क्या ये आएगा, यानी कि लास्ट में जो यूनिट डिजिट होगा ये 0 है। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे देखिए इसको बात करें तो ये भी नहीं हो सकता है। इसको बात करें तो यहाँ 77 गुना 77 गुना 77 गुना 77 यानी 3 बार करेंगे तो 7 7 49, 9 9 7 63 3 यानी कि लास्ट डिजिट 3 आना चाहिए, लेकिन हमारा तो है ही नहीं, तो ये हमारा भी नहीं होगा आंसर। अब यहाँ पे देखिए ये 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे लास्ट में 3 है तो 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 3 9 3 27, हमारा लास्ट में कितना आ रहा है 7, जो यहाँ पे 7 चाहिए। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ किसी भी वर्गमूल का सटीक ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 है तो आप करो, ये सबसे पहले क्या करें, इसको भाग करो, इसको इससे भाग करना है। तो सबसे पहला देखो तरीका तो ये है
कि आप ना इस तरीके कोई अगर संख्या होता है तो उसको नियर अबाउट ले लो। नियर अबाउट कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये कह रहा है कि 29,59 है, क्या है 29,59 है, यानी कि 2959 है। ये 85 है ना, तो इसको आप राउंड फिगर में 2960 मान लो। अब ये कह रहे हैं डिवाइड, उसके बाद डिवाइड करना है कितना 16, ये 16.0 कुछ 01 है कुछ समथिंग, हमने डायरेक्ट 16 मान लेते हैं। और इसके बाद -34.99 है तो इसको हम डायरेक्ट 35 कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, बटे 1 डालेंगे, उसके बाद इसको कटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 से इसको पहले भाग करते हैं। देखो 16 एकम 16, ठीक है, 16 दूनी 32, ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ 16 से इसको भाग कर दो, कैसे कटेगा, 16 एकम 16, और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचा हमारा 13 और 13 136, तो 16 8, ठीक है, 16 यहाँ पे 5 135 बार में ये पूरा कट जाएगा, ठीक है बच्चों, 135 बार में ये पूरा कट जाएगा, ये पीसी ऑन, ठीक है। तो ये मैं चार्जर लगा लेता हूँ, ठीक है। तो 185 बार में 16 के टाइम में पूरा कट जाएगा, ठीक है। आप ये डिवाइड करना सीख लें। तो यहाँ पे देखिए 185 अब माइनस में कर देंगे 35, तो ये जो हमारा आंसर है ये हो जाएगा 150, यानी कि 150। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ये हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ये है, तो हम इसको आसान तरीक़ा से कैसे कर सकते हैं। देखो प्रश्न नंबर ये कह रहा है कि 1360 है, और सबसे पहले आप ध्यान रहे कि जो बोडमास का नियम कहता है, BODMAS, बोडमास का नियम कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं, उसके बाद यहाँ पे ऑफ है, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ से पहले भाग करना पड़ता है, ब्रैकेट हमने खोल लिया, इसको भाग करना पड़ेगा 68 से, और गुना में करना पड़ेगा 136। तो क्या आएगा, देखो 68 है, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, यानी कि 68 दूना 136 होगा। 68 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 68 दूनी 136 यानी कि 20। अब 20 गुना 136 करोगे, 136 गुना 20 करोगे तो कितना आएगा हमारा, देखो 136, 6 दूनी 12 के 2, 3 दूनी 6, 1 7, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। 600, 6 दूनी 0, 6 दूनी 12 के 2, 3 दूनी 6, 1 7, और यहाँ 2 अंक 2, तो ऑप्शन नंबर हमारा आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको करते हैं। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 16.5 को पहले 24 से गुना करोगे, या तो फिर आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। देखो वो कैसे करेंगे, देखिए जैसे 165.5 है, गुना में 2400 है, गुना में 2400। अब ये मैं दोबारा लिखता हूँ, शायद आपको यहाँ पे आपको ट्रिक देख पा रहा होगा, एक 11 का ट्रिक है। 11 का मैंने मल्टीप्लिकेशन रूल आपको बताया, अगर वो यहाँ पे आप दिमाग चला दोगे तो आसानी के साथ बन सकता है। यहाँ पे देखो 11 कह रहा है, 11 ऑफ मतलब का होता है, का मतलब गुना होता है, कह रहा है यहाँ डैश निकालो, यानी कि इसकी वैल्यू निकालो। यहाँ पे मान लेते हैं x है, तो 11 को इधर ला के अगर भाग करोगे, यानी 16.5 गुना में ये हो जाएगा 2400, और ये डिवाइड कर दो 11, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखो इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, ठीक है, 5 1 6 गुना हो जाएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2400 गुना 2400, 2400 प्लस 1200 इसमें जोड़ दोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3600, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि 40 यानी 340 का आप निकालो, क्या 340 का 40 आप क्या निकालो, 40 का 320%, 40 का 320% निकालो। तो 0 0 यहाँ से कट जाएगा, 0 0 यहाँ कट जाएगा, फिर 4 दूनी 8 और 3 चौके 12, 128। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है, क्या कह रहे हैं देखते हैं। कह रहे 61 पॉइंट इतना प्लस माइनस इतना प्लस 42.42 बराबर, यहाँ पे बताओ कितना आएगा, इसके बराबर में इक्वल होगा। तो या तो या तो आप इसको मैनुअली कर लें, यानी कि पेन पूरा कर लो, जमा घटा कर लो, या तो फिर शॉर्टकट मेथड कर सकते हो। जमा अगर आप ऐसे मैनुअली करोगे तो फिर टाइम लगेगा, लेकिन एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे तो कम टाइम लगेगा। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कैसे मैनुअली, मतलब कि आसानी से बिना कुछ सेकंड में कर सकते हैं। देखिए 42.42 है, ठीक है, और यहाँ 32.42 है,
तो ये वाला इधर ले आए तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, यानी ये वाले टर्म और इस वाले टर्म का हमारा जो वैल्यू सिर्फ बचेगा यहाँ पे 10। मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ, 61.34 माइनस 51.54 प्लस 42.42 और ये बराबर x प्लस में 32.42 है। ठीक है, तो इस वाले वैल्यू का अगर आप यहाँ लाते हो तो यहाँ से इस वाले से और इस वाले से हमारा वैल्यू बचेगा यहाँ पे 10। अब यहाँ पे देखो 31.4 माइनस में 51 करोगे तो 61 में 51 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 10 और यहाँ पे 34 माइनस इतना बचेगा तो यहाँ पे बचेगा 9.8। ठीक है, 9.8। ये प्लस का साइन बचेगा क्योंकि ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है, तो इसमें 10 में इसको जोड़ दोगे तो 10 में प्लस जोड़ोगे 9.8 तो कितना हो जाएगा 19.8। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 10 की बारे में बात करते हैं। तो कह रहे हैं कि 333 का 33% निकालो, तो 33% निकालोगे तो ये 00 आ जाएगा। 333 गुना 33 कर दो, 333 गुना 33 करोगे तो यानी लास्ट वाला जो हमारा आएगा वो 3 या 9 आएगा, यानी कि जो भी हमारा नंबर होगा आंसर होगा वो हमारे लास्ट में 9 होगा। तो इसका मतलब या ना ये होगा ना ये होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखिए कौन सा होगा। अब अगला प्रश्न नंबर ये है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है इस तरीके कह रहे कि 1.1/3 माइनस 1.1/9 प्लस 1.1/6। तो हम करें क्या कि यहाँ पे जो कुछ नहीं है ना इसको यहाँ प्लस में डाल दीजिए, 1/3 माइनस यहाँ पे भी प्लस में डाल दीजिए ये, लेकिन ये वाला यहाँ पे ब्रैकेट डालना पड़ेगा क्योंकि बाहर जो है वो माइनस है, प्लस 1.1/6 तो यहाँ पे भी प्लस डालने 6। तो अब देखिए 1 प्लस 1/6 यहाँ पे -1 और ये जो प्लस है ना ये वाला प्लस और ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 1/9 और प्लस में 1/6। तो अब देखिए ये वाला और ये वाला तो यहाँ पूरा कट गया। अब हमारे पास क्या बचा 1 और ये प्लस में 1/3 माइनस 1/9 और प्लस में 1/6। अब इन दोनों को क्या करें एलसीएम ले लें इन तीनों का। ठीक है, यहाँ से ये तो ये कट गया, एलसीएम ले लोगे तो कितना होगा 9 बचेगा, 18 एलसीएम होगा यहाँ पे सभी का। तो 6 3 18, 9 दूनी 18 और 3 6 18। तो यहाँ पे 6 3 9 में मतलब 2 गया, यहाँ मतलब 7, तो 7/18 प्लस में यहाँ पे 1 जोड़ोगे। ठीक है बच्चों, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है लेकिन अभी आसान हो जाएगा। 18 और ये कितना हो जाएगा 19, तो 18 कम 18 और ऊपर में जोड़ोगे 7, तो 18 कम 18 और ऊपर में जोड़ोगे 7, 18 का 18 7 25, 25 में आंसर हो जाएगा 18। तो 25/18 हमारा कौन सा होगा, या तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दे रखा है 1.7/18। तो 1.7/18 कौन सा हमारा है, ऑप्शन नंबर हमारा बी है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न नंबर है 12वां कह रहा है कि 3/7 ऑफ मतलब का होता है, का मतलब गुना 49/6 गुना है 4/7। तो आप क्या करें 7 7 49 ये होगा और ये 7 7 यूँ ही कट गया, और ये 3 दूनी 6 और ये 2 दूनी 4, तो ये हमारा आंसर नंबर बी हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 13 आपको मैं बताया था, इसको आसान तरीके से कर सकते हैं। देखो जैसे ये है 25% का मतलब होता है 1/4, 25% का मतलब होता है 1/4, 25 मतलब मैं कहूँ 100% है, 100% का मतलब होता है मान लो कोई भी चीज़ अपने आप को कितना है 100% है, तो 100% मतलब 1 हुआ। अगर मैं किसी की बात करूँ ये 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक है, और मैं कहूँ 25% की बात करूँ तो 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है बच्चों, मैं अगर 75% की बात करूँ तो ये होता है 3/4। ये सब आप याद कर लें। ये कैसे निकलता है, मान लो कि ये 100% निकालना है तो प्रतिशत मतलब होता है बट्टे, तो ये बट्टे कट जाएगा तो यहाँ की वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सभी के सभी आप याद कर लेंगे। यहाँ पे देखो 25% की बात करें तो 1/4 और 12 चौके 48, यहाँ से वैल्यू 12 निकल गया। 50% की बात करें तो 1/2 यानी कि 60, यानी 60 और 12 कितना हो गया 72, यानी ये वाला जो टर्म है हमारा कितना निकल गया 72 निकल गया। अब ये परसेंट है,
का मतलब होता है बट्टे में 100, तो बट्टे में 100 है तो 100 कट गया। अब 12 में क्या चीज़ से गुना करें, 12 में क्या चीज़ से गुना करें जो 72 आ जाएगा, तो 6 से गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा, 12 छक्की 72, तो ऑप्शन नंबर हमारा 6 आंसर आ गया। तो 6 देखो कहाँ है, यहाँ नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर नंबर सी है जो हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर है 14। अब यहाँ पे देखिए 625 है, 625 का अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ पे 25 निकलेगा, और 225 का निकालोगे तो 15, 25 में से 15 जाएगा तो यहाँ पे 10 है, और 10 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 15वां की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें पता है कि क्या करना पड़ता है, हमें भाग करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि 16 है, 16 को 256 से भाग करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, फिर 16 में गुना जमा करोगे 26 प्लस में 4, तो सबसे पहले जोड़ना पड़ता है, 6 6 12 की 2 2 1 3 1 4 42, 42 में माइनस करोगे 4, 12 में 4 जाएगा तो यहाँ 8, यहाँ पे बचेगा 3 यानी कि 38, 38 हमारा यहाँ पे कोई सा भी आंसर नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से कोई सा भी नहीं। ठीक है, आपको फिर से मैं बता दूं, ये पहले क्या करते हैं भाग, तो 16 गुना 16 करोगे तो ये 256 16 बार में घटेगा, उसके बाद क्या है 26, 26 में इसको जोड़ोगे, जोड़ने के बाद फिर घटाव करोगे, 26 में 16 जोड़ोगे, 6 6 12 की 2 2 1 3 1 4 42, 42 में 4 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 42 में 4 गया, 12 में 4 गया 8, यहाँ बचेगा 3 3 की 3, यहाँ इनमें से हमारा कोई भी आंसर नहीं है ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 कह रहे हैं कि 4/15, 4/15, 4/15 75%, 75% का मतलब होता है 3/4, अभी मैंने आपको बताया। अब ये 440 है, तो हम इसको कर देते हैं 3 5 15, ये पूरा कट गया, 4 4 तो यूँ ही कट गया। 5 के बारे में बात करें, 5 8 40, 5 8 40, यानी कि 88 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो इस तरीके प्रश्न से करने से पहले हमें फ्रैक्शन ऑफ भिन्न का जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये कोई संख्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 गुना 5 करो, या 5 गुना 6 करो, 6 पंचे 30, ऊपर वाला जोड़ दो 2, तो 6 पंचे 30 है 2 32, 32 बटे में क्या हो जाएगा 5। और कोई नंबर मान लीजिए हम जोड़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है 12, 12 यहाँ पे है 6, 12 बटे में 7, तो इसको करो क्या 12 गुना 7 कर लो, यानी कि 12 गुना 7 प्लस में 6 और बटे में 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बशर्ते 84 प्लस 84 और 84 और 6 कितना हो जाएगा 90, 90 बटे में 70, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ करते हैं सबसे पहले 5 चौके 20, 20 4 24, 24 बटे में 5, ये भाग है ना तो यहाँ गुना कर दो। ठीक है, फिर 6 पंचे 30 और 30 2 32, 32 बटे 5 है तो इसको ऊपर लिख लो और नीचे 32 लिख लो, 5 5 यहीं कट जाएगा, 8 3 24 और 8 चौक 32, यानी कि 3 बटे में 4, जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हमारा है। चलिए प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। तो देखिए, इसको करने के लिए या तो कॉपी कलम लेके बैठें और पूरा टाइम दें इसको गुना करने में, या तो फिर शॉर्टकट मेथड करें। अगर आप कॉपी कलम से ऐसे करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो हमें देखो शॉर्टकट लॉजिक मेथड क्या करना पड़ेगा वो देखिए यहाँ पे क्या है गुना है और यहाँ पे भी क्या गुना है। तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट गुना कर लेते हैं, तो क्या है 7 चौके 28, यानी कि लास्ट में हमारा कितना बचेगा 8। फिर यहाँ पे देखिए इससे गुना कर लें, 8 6 48, यानी लास्ट वाला जो हमारा होगा, जो गुना करने के बाद जो लास्ट डिजिट होगा वो हमारा 8 होगा। अब यहाँ पे देखिए 8 कौन सा है, इसमें 8 नहीं है, इसमें भी 8 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें हमारा 8 है, तो यानी कि लास्ट वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए 7 चौक 28, यहाँ यूनिट डिजिट 8 है, 8 6 48, यानी कि लास्ट डिजिट जो होगा वो हमारा 48 8 होगा और 8 यही है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। है ना आसान तरीका। या तो गुना करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वो आप देख लो, मर्जी है कैसे करनी है, गुना डायरेक्ट कर लो आप। चलिए प्रश्न नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आप या तो जोड़ दें, अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 डिजिट हम, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 3 ले लो, यहाँ पे भी 3 ले लो, यहाँ पे भी 3 ले लो, 232 232 232, इन सबको जोड़ेंगे, ये वाला नंबर यहाँ पे ज़्यादा है तो 232 है। तो आप या तो ऐसे कर लो, या तो फिर दूसरा तरीका ये है कि यहाँ मान लो क्या है 320 है, यहाँ पे 300 कितना है, ये 23 है, और यहाँ पे कितना है 32 है,
और यहाँ पे कितना 3 है, इन सबको जोड़ दो तो कितना होगा 3 2 5 3 8, ठीक है। 3 2 यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 यानी 358। 358 के आसपास जो नंबर होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा और ये तो बहुत बड़ा ही नंबर है, तो ये वाला तो होगा नहीं। 358 हमारा यहाँ पे ये है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, ये वाला, ठीक है। 323 प्लस में 32 और प्लस में 3 को हमने जोड़ा 358, ये हमारा आंसर हो गया। और ये सब अगर आप जोड़ना चाहो तो ये भी जोड़ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम ही आएगा। ये है लॉजिक। चलिए प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं, ये इसमें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बात करते हैं, या तो आप ऐसे पूरा जमा घटा करें या तो देखो क्या करना होता है। यहाँ पे 8 है और इस कर 8 में से 5 घटा देंगे, कितना बचेगा 3 है, ठीक है। यहाँ पे 8 में से 5 घटा देंगे 3 बचेगा और यहाँ पे फिर -7, 7 में 3 जाएगा कितना 4। इनमें से कोई आंसर आपको नहीं दिख रहा है। दूसरा लॉजिक देखिए क्या है कि ये वाला तो चीज़ है जो प्लस वाला है, तो पहले माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना होगा 7 5 12, इन दोनों को जोड़ोगे -7 5 12, यानी कि जो लास्ट वाला होगा वो 2 डिजिट होगा। लास्ट वाला क्या होगा 2 होगा 12। तो अब यहाँ पे देखो इसमें से 2 को घटा दो, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6, यानी कि जिस नंबर के लास्ट में 6 आएगा वो हमारा आंसर। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3596, यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। देखो क्या है कि 488 का आपको निकालना है 26.5%। प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। क्या करें आप यहाँ पे देखिए, कह रहे 388, आप यहाँ पे 25% की बात करो। अगर मैं सीधा 25% निकाल लूँ इसका तो 1/4 होगा। 26 में डायरेक्ट निकाल लेते हैं 1/25, तो 1/4 होगा। 4 से इसको भाग करोगे तो 4 एकां 4 और यहाँ पे 4 एकां 4 और यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी 122, ठीक है। 122 समथिंग ये हो जाएगा कितना 25%। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 1.5% ज़्यादा है, 1.5% ज़्यादा। अगर 1% की बात करूँ तो यहाँ पे 1% हो जाएगा 4.5